and welcome to Investor Cafe's YouTube channel. भले ही ह्यूमन लाइफ मॉनेटरी टर्म्स में एवेल्युएट नहीं की जा सकती है, बट अपनी फैमिली को अपनी एब्सेंस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी सभी देना चाहते हैं और इसीलिए जब बात आती है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर होने की, रिटायरमेंट में रेगुलर इनकम जनरेट करने की या सेकेंडरी इनकम की, देन लाइफ इंश्योरेंस कम्स एट योर रेस्क्यू। सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स यही सजेस्ट करते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे ध्यान देने से पहले हमें हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना और फैमिली को हर सिचुएशन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना शुड बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। वैसे तो हमारी यंग जनरेशन पास्ट जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, पर अक्सर मॉनेटरी प्रिपरेशन के एक ज़रूरी हिस्से को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस लेना। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है और ये कैसे वर्क करती है, ये तो आप सभी जानते होंगे, पर चलिए इसे एक बार सादा भाषा में समझ लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को एक फिक्स्ड इंश्योरेंस अमाउंट पे करती हैं ऑन मैच्योरिटी और इन केस ऑफ डेथ इन रिटर्न ऑफ प्रीमियम पेड बाय देम। वैसे तो ये मैच्योरिटी अमाउंट और कैश आपके लॉस को फुलफिल नहीं कर सकता है, बट इट मेक श्योर कि आपकी एब्सेंस में आपके डिपेंडेंट्स को कोई फाइनेंशियल क्रंचेस फेस ना करना पड़े। तो अब हम ये समझ गए हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हर इंडिविजुअल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, बट कौन सा लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए सही है ये चूज़ करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंसेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप ऑफ पॉलिसी, जो कि है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह से इनकम रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करती है पॉलिसी होल्डर की फैमिली और डिपेंडेंट्स के लिए। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान होल्डर की डेथ किसी भी कारण से होती है तो पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट उनकी फैमिली को पे कर दिया जाता है, और वहीं अगर होल्डर पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर लेते हैं तो पॉलिसी का कंप्लीट अमाउंट फॉरफीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फैमिली में सिंगल अर्निंग पर्सन हैं और आप 80 ईयर्स तक के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़। तो इस केस में अगर आपकी 80 ईयर्स के पहले किसी भी कारण से डेथ होती है तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस के पूरे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आप 80 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं तो आपकी पॉलिसी डाइल्यूट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस की। ये इंश्योर्ड को फुल लाइफ कवरेज प्रोवाइड करता है। इसमें कैश वैल्यू कंपोनेंट भी होता है जो इंक्रीज होता है विद द टाइम, और इस केस में इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ द पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी का टोटल अमाउंट उनकी फैमिली को प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड नंबर पे आती है एंडोवमेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी सबसे सिक्योर मानी जाती है क्योंकि इसकी मैच्योरिटी पे सारा अमाउंट इंश्योर्ड को पे किया जाता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो ये अमाउंट फैमिली को पे किया जाता है। एंडोवमेंट पॉलिसी आपको प्रोटेक्शन और सेविंग का डबल एडवांटेज प्रोवाइड करती है। फोर्थ नंबर पे आती है यूलिप, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप में होल्डर अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम खुद चूज कर सकते हैं और वो जो प्रीमियम पे करते हैं वो यूटिलाइज होता है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की यूनिट परचेज करने में। ये पॉलिसी आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट एडवांटेज भी प्रोवाइड करती है। इस पॉलिसी का कैश वैल्यू मार्केट के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद आती है गोल ओरिएंटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान पॉलिसी या चाइल्ड एजुकेशन इंश्योरेंस प्लान। रिटायरमेंट प्लान पॉलिसीज स्पेशली डिजाइन की जाती हैं रिटायरमेंट एज में रेगुलर इनकम प्रोवाइड करने के लिए। इस इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसी होल्डर अपने वर्किंग ईयर्स में प्रीमियम पे करते हैं, जो कि पॉलिसी टर्म खत्म होने पे उन्हें लमसम या रेगुलर इंटरवल्स में पे किया जाता है। वहीं लोग चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में बच्चों के इनिशियल एजुकेशन ईयर्स से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उनके हायर एजुकेशन के टाइम तक वो इस पर्टिकुलर गोल के लिए इनफ कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकें। गोल ओरिएंटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको हेल्प करती हैं फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट करने में और एक इंश्योर्ड इनकम सोर्स को जनरेट करने में। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहला बेनिफिट है लाइफ कवर का।
ये आपको फाइनेंशियली प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। अगर किसी भी फैमिली में पॉलिसी होल्डर की सडनली डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी डिसीज्ड पर्सन की फैमिली को मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड करती हैं, जिसे हम लाइफ कवर बेनिफिट कहते हैं। उसके बाद सेकेंड बेनिफिट है इजी एक्यूमुलेशन ऑफ कॉर्पस का। कुछ पॉलिसीज लाइफ कवर के साथ साथ इन्वेस्टर्स को उनकी चॉइस की स्कीम में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी देती हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर गोल्स के लिए एक इंश्योर्ड अमाउंट सेव कर सकें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टैक्स बेनिफिट। इंश्योरेंस प्रीमियम और मैच्योरिटी अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगता है और एक्चुअल टैक्स बेनिफिट डिपेंड करता है टाइप ऑफ पॉलिसी पे। नेक्स्ट बेनिफिट इज गारंटीड सम एश्योर्ड, यानी कि टर्म प्लान के अलावा कुछ पॉलिसीज होल्डर को मैच्योरिटी पे बेनिफिट अमाउंट पे करने की एश्योरिटी देती हैं। और इसी के साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको हेल्प करती है साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग में भी। ये आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट और उनके फ्यूचर गोल्स को भी सिक्योर करती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने लिए सही पॉलिसी कैसे चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें हमारे एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे मैंडेटरी यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस कितने हैं जो इग्नोर या प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किए जा सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलता है कि मंथली बेसिस पे आप सेव कितना कर पा रहे हैं, जो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करता है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान करने में। पॉलिसी होल्डर को कोई भी पॉलिसी चूज करने से पहले अपने गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। लोगों को हमेशा ऐसी पॉलिसी परचेज करना चाहिए जो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके और जिसका सेटलमेंट प्रोसेस इजी और फास्ट हो। किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले उसकी क्लॉजेस और टर्म्स को अच्छे से समझ लें। किसी भी डिसीजन पे आने से पहले सारी पॉलिसीज को और पॉलिसी प्रोवाइडर्स को कंपेयर करना ना भूलें। और हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से ज़रूर कंसल्ट करें। आप इन्वेस्टर कैफे के वेल्थ मैनेजर्स से एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो आज ही अपना फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करें। आज लोग हज़ारों ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, बट मोस्टली हम इन्वेस्टमेंट पार्ट पे फोकस करने में प्रोटेक्शन वाले एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, जो शायद उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जहां बेस्ट पॉलिसी चूज करने का सवाल है, तो एक टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी हर इंसान को सूट नहीं हो सकती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी रिक्वायरमेंट्स और गोल्स हैं। हमें समझना होगा कि हमारी नीड के हिसाब से क्या बेस्ट है। तो जैसे आप बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही सही पॉलिसी डायग्नोस करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जरूर जाएं। सो डू द कंपैरिजन एंड मेक द राइट चॉइस। अपनी फाइनेंशियल क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आप इन्वेस्टर कैफे की वेबसाइट पर रजिस्टर जरूर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोस। Thank you for watching the video, and if you like it, then don't forget to like and share with your friends.